एक रिकैप करता हूँ। या सो यस, सो बिफोर द एमओटी जो हम टेस्ट लिए थे, उसके पहले जो हम लोग बात कर रहे थे वो क्या था, एक सेकेंड। एक दिन मेरी बाहों में तेरे ही सपने, अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो अपन क्या बात कर रहे थे लास्ट टाइम? एग्जाम के पहले हम लोग बात कर रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ रहे थे, राइट? और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज बताई थी। वो क्या बताई थी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन के बाद हमने जो टॉपिक उठाया था वो था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, शायद आप लोग को याद होगा, कि यहाँ पे गुडविल को दो तरीके से बुलाया जाता है। एक गुडविल तो गुडविल के नाम से बोली जाती है, और एक वर्ड कई बार यूज होगा, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। याद है सबको? यस और नो? प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दो शब्द आएंगे इस एडमिशन के चैप्टर में। और गाइस बिल्कुल ध्यान रखना। एक सेकेंड है, जरा मैं अपने डॉग को अंदर करूं, बदमाशी कर रहा है। यस, सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू और थोड़ा सा मेरे डॉग्स का इशू, बट अब दोनों सॉर्ट आउट हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एडमिशन के चैप्टर में ये दो शब्द ना, ये मतलब दो शब्द इन द सेंस, ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो है ना, ये बार बार आएंगे। और ये कई बार क्या होता है ना, बोर्ड एग्जाम में बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। इनफैक्ट मैं भी बहुत एग्जाम में कंफ्यूज होता था जब मेरे टाइम में आया था, क्योंकि उसी समय से टॉपिक सारे वही हैं, कंसेप्ट वही हैं, कोई चीज चेंज तो अकाउंट्स में हुई नहीं कभी पिछले 20 साल में। तो हमने भी वही पढ़ा जो आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आके ना हमको भी कंफ्यूजन होती थी। तो सवाल ये उठता है कि इस गुडविल और इस गुडविल में अंतर क्या है? अच्छा, तुम में से कौन है जो इसको समझा पाएगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब क्या था और गुडविल का मतलब क्या था? कोई है ऐसा? हाँ भूमि बताओ। सर गुडविल मींस रेपुटेशन, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल जब न्यू पार्टनर आता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। क्यों लाते हैं? व्हाट इज द एजेंडा, व्हाट इज द पर्पस? सर क्योंकि वो एक, सॉरी दो लोग बोलने लगे, कौन कौन? बोलो बोलो, जो बोलो भूमि तुम बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सर क्योंकि वो एक मतलब अच्छी कंपनी में आता है तो उसके लिए वो पैसे अपने लेके आता है, ताकि उसे दोबारा मेहनत ना करनी पड़े अपना नाम बनाने के लिए। दूसरा कौन बोल रहा था? कोई और भी था ना? सेकंड हेड किसका रेस है? बताओ, जो सेकंड पर्सन जो बोल रहा था, जो बीच में बोलने लगा था। सर बोलो 12 कौन था? सर गुडविल एसेट और गुडविल एसेट है और प्रीमियम फॉर गुडविल कंपनसेशन है। प्रीमियम कंपनसेशन है। ठीक है, सही है, प्रीमियम कॉम्पनसेशन है। देखो, गुडविल का मतलब सबको पता है, इट इज एन एसेट। ये क्या है? ये एक एसेट है जो आमतौर पे आपको कहां दिखेगी? पार्टनरशिप फॉर्म की बैलेंस शीट में। ठीक है, ये एक एसेट है, मतलब ये एक संपत्ति है जो बन के तैयार है और ये बैलेंस शीट में दिखेगी। सब लोग ध्यान से सुनो, ये फिर से एक बार रिवीजन हो रहा है, फटाफट फिर हम आगे बढ़े। तो ये एक एसेट है जो बिजनेस, जो पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में दिखेगी। इसका मतलब ये है कि मान लो आज मैं, यहां पे मैं हूं राज और ये रही श्रेया, हम दोनों पार्टनर है। ठीक है, हम दोनों पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं और हम दोनों की सर आवाज कट रही है आपकी। हाँ, मेरी आवाज कट रही है क्या? यस सर, कट रही है। अच्छा, अब सही है? अब सही है? हाँ सर, अभी सही है। ठीक है, तो मान लो राज एंड श्रेया हम दोनों पार्टनर हैं और हम लोगों ने कोई पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है और उस पार्टनरशिप फॉर्म की बैलेंस शीट बनी। देखो ध्यान से देखो जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, उस पार्टनरशिप फॉर्म की बैलेंस शीट बनी। ऑब्वियस सी बात है,
इस बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, उन एसेट्स और लायबिलिटी में हक किसका होगा? मेरा और श्रेया का, क्योंकि हम दोनों पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और हम दोनों की बनाई हुई पार्टनरशिप फर्म की ये बैलेंस शीट है और हम पार्टनर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम ही लोगों का इस पे हक है. वी आर द जॉइंट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ऑल द एसेट्स विच आर गिवन इन द बैलेंस शीट. सेम वे अगर इस एसेट के अंदर में, इसी एसेट के अंदर में ये गुडविल दी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस गुडविल को कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर लेंगे. यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन है? मैं और श्रेया, हम लोग पुराने पार्टनर्स हैं. किस रेशियो में लेंगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये पहला फंडा जब बात होती है सिर्फ और सिर्फ गुडविल की. किसी को यहां तक डाउट? एवरीवन जल्दी बताओ और बोलो सब लोग हाँ या ना. नो सर. ठीक, अब आ जाते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल में मैंने क्या समझाया था? प्रीमियम फॉर गुडविल में मैंने ये बताया था कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हम दोनों पार्टनर थे और एक नई पार्टनर, चलो मान लो अंशिका आ रही है. अंशिका एज अ न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस में आ रही है. अब वो हमारे बिजनेस में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी न्यू बिजनेस में नहीं पार्टनर बन रही है. वो एक ऐसे बिजनेस में एक ऐसे बिजनेस की पार्टनरशिप में एंटर कर रही है, एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बनने जा रही है जो शायद ऑलरेडी 2-3 साल से चल रही है या 5 साल से चल रही है. मतलब ऑलरेडी इस पार्टनरशिप फर्म ने अपने मार्केट में एक ब्रांड, एक वैल्यू जनरेट कर ली है और वो एक रनिंग पार्टनरशिप फर्म के, एक रनिंग बिजनेस का हिस्सा बनने जा रही है. तो उसको स्क्रैच से मेहनत करने की जरूरत नहीं है. तो जब वो आएगी तो लाजमी सी बात है वो अपने अपने साथ कैपिटल लेके आएगी, क्योंकि पार्टनर है. और हम जब नए पार्टनर को जोड़ते हैं तो हमने शुरुआत में पढ़ा था व्हाई वी नीड टू ऐड न्यू पार्टनर. द मेजर रीजन इज वी नीड कैपिटल, वी नीड एडिशनल मनी टू एक्सपैंड आवर बिजनेस, सो दैट वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू पार्टनर. सो एज ए अंशिका अगर हमारे पार्टनरशिप में आ रही है तो वो कैपिटल लेके आएगी. इसका पहला तो ये काम है, लेके आएगी वो. दूसरा क्या? दूसरा वो हमको प्रीमियम फॉर गुडविल लाके देगी. देखो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लाके दे रहा है? नया पार्टनर लाके दे रहा है. क्यों लाके दे रहा है? क्योंकि वो एक रनिंग बिजनेस का पार्ट बनने जा रही है और जब ये इसकी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बनेगी तो जैसे ही इस पार्टनरशिप में ये पार्ट बनेगी, इसका हिस्सा बनेगी, वैसे ही मैं और श्रेया, राज एंड श्रेया अपनी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे. और ये सिर्फ 1 साल के लिए नहीं होगा कि उसने आज ज्वाइन किया और आज इसी साल के लिए. वो आज के बाद अगर 10 साल तक हमारी पार्टनरशिप में रहेगी तो मैं अगले 10 साल तक मैं और श्रेया सेक्रीफाइस करने वाले. इसका मतलब अगर मैं और श्रेया अंशिका के लिए सेक्रीफाइस करेंगे तो अंशिका का ये जिम्मेदारी है, अंशिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शी नीड टू कॉम्पेंसेट अस एंड फॉर दैट शी विल ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल. व्हाई? बिकॉज ओल्ड पार्टनर है सेक्रीफाइसिंग फॉर अंशिका, इसीलिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल ले आ रही है. एक रीजन सबसे इंपॉर्टेंट, 90% रीजन यही है क्योंकि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और 10% रीजन ये भी है कि वो एक बने बनाए पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बन रही है. तो शी नीड नॉट टू डू ऑल द हार्ड वर्क स्टफ एंड ऑल. वो सब एक बिल्ड हो चुका है. तो बने बनाए बिजनेस में आ रहे तो उसके लिए भी उसको कुछ कॉम्पेंसेशन देने का बनता है. बट 95% अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन रीजन, द मेन रीजन इज द ओल्ड पार्टनर्स आर सेक्रीफाइसिंग बिकॉज ऑफ हर. आर यू गेटिंग इट? तो कहने का मतलब क्या है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अगर लेके आ रही है अंशिका, तो तुम लोग का दिमाग अब क्या कह रहा है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलना चाहिए? ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए. लेकिन मिलना किस में चाहिए? ओल्ड रेशियो की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. Sacrificing ratio. Absolutely. So whenever the premium for goodwill is given in the question, what you have to do, you have to find out the sacrificing ratio. Once you will calculate the sacrificing ratio, then the next step is you have to distribute premium for goodwill to the old partners in sacrificing ratio. तो यहाँ पे ना मैं कई बार बोलता हूँ ये किसको बांटना है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, रादर देन आप अपने वर्ड्स में, अपने बोलने के अपनी बोलचाल में ओल्ड पार्टनर ना वर्ड यूज करके आप यहाँ पे बार बार वर्ड लेके आओ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. जब प्रीमियम फॉर गुडविल की बात होगी ऐसे बोलो कि प्रीमियम फॉर गुडविल आया तो फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंड वी हैव टू गिव ऑल द प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. तो वी नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर दैट. सिंपल. इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन चलो फटाफट एक बार और देख लेते हैं. अगर बैलेंस शीट की गुडविल दी है 1 लाख रुपीस, बैलेंस शीट में गुडविल दी है 1 लाख रुपीस एंड ओल्ड पार्टनर है ए एंड बी,
और इनका शेयरिंग रेशियो है, बैलेंस शीट में गुडविल दी है 1,20,000, सॉरी इसको ऐसे लेते हो 1,20,000, सर कैलकुलेशन इजी होगा। ये बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है और ए और बी का ओल्ड रेशियो है 2:1। क्या है? 2:1। तो इस प्रीमियम, इस गुडविल को हम कैसे बांटेंगे? सब बताओ, सब लोग इस गुडविल को कैसे बांटेंगे? So old ratio. क्या एंट्री होगी? व्हाट विल द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री क्या होगी गाइस, जल्दी बताओ। अरे बोलो, इतना पढ़ाया है, इसके पहले पढ़ा के गया हूं मैं यार। ये गुडविल जब ओल्ड पार्टनर को बांटा जाएगा ओल्ड रेशियो में, तो डिस्ट्रीब्यूशन की क्या एंट्री होगी? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? अच्छा, ये एंट्री हम किसकी बुक्स में कर रहे हैं? पहले बताओ किसकी बुक्स में कर रहे हैं, ये तो बताओ। Partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन ये किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दो। ये सर बिजनेस की। बिजनेस क्या है? पार्टनरशिप फर्म, राइट? यस सर। अब तुम लोग ये बताओ, ये पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप की फर्म की बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक गुडविल दी हुई है 1,20,000 की, और इस गुडविल को तुम खत्म कर रहे हो, इसको लेके ओल्ड पार्टनर को बांट रहे हो, तो क्या ये एसेट खत्म नहीं हो रही है? हाँ या ना? यस सर। और जब एसेट को खत्म किया जाएगा, बंद किया जाएगा, बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर में, तो एसेट का अपना बैलेंस क्या होता है? व्हाट इज द इनहेरेंट बैलेंस ऑफ एसेट? क्लास 11th में सिखाया था ना, डेबिट। डेबिट वाले बैलेंस के एसेट को अगर अपन खत्म करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे? टू गुडविल। और ये किसको बट रहा है? हु इज गेटिंग दिस गुडविल? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Absolutely. A is capital account debit, B is capital account debit. Or what will be the amount? How you will calculate the amount now? क्या अमाउंट निकलेगा? 120 का 2/3 कितना होता है? 40,000. 80,000 and 40,000. This will be the journal entry. Old partners capital account debit. Guys, remember this. Old partners capital account debit to goodwill. ये एंट्री होती है जब बैलेंस शीट की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है. Are you getting it? This will be distributed between old partners in old ratio. अभी सबको क्लियर है या अभी भी बाउंस किया? बताओ सर अभी क्लियर है। सबको क्लियर है? मेरे को सबका जवाब चाहिए भाई, अभी तुम लोग भूलने लगे हो फिर से. Yes, sir. ठीक, ये हो गया. Yes, नाउ दिस sir. इज द फर्स्ट स्टेप. दिस इज द फर्स्ट. अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिए तो अपन ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे. ये एंट्री करके खत्म करेंगे, टेंशन खत्म. सॉरी, ये एंट्री करके खत्म करेंगे, टेंशन खत्म. अब आते हैं नए पार्टनर पे. अब मान लो ए और बी पार्टनर थे और ये सी फुदक के आता है इसमें. नाउ ही विल बिकम द पार्टनर इन दिस पार्टनरशिप फर्म. क्या लेके आएगा? क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा. पहले क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा. फिर क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा. तो चलो, पहला स्टेप कैपिटल का, दूसरा स्टेप प्रीमियम फॉर गुडविल का. चलो कैपिटल लेके आया. मान लो सी लेके आया 1,50,000 एज अ कैपिटल. व्हाट विल बी द एंट्री? क्या जनरल एंट्री होगी? बताओ. जब बिजनेस में कैपिटल लाते तो हम बचपन में पढ़े क्लास 11th में, क्या क्या एंट्री होती है? व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? गाइस बहुत इजी है, पता है, इससे ज्यादा इजी कंसेप्ट नहीं होगा अगर तुम लोग को जनरल एंट्री का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है. अभी भी जनरल में कंफ्यूजन है तो जाके यूट्यूब पे चेक करो, 11th का भी डाल रहा हूं मैं जनरल एंट्री, सीखो वहां पे बेसिक. बताओ, जल्दी बताओ. Sir, What? cash account debit to capital. So cash account debit to premium for goodwill account. मैं कैपिटल अकाउंट की एंट्री पूछ रहा हूँ ना. कैपिटल आया तो क्या एंट्री? तो प्रीमियम कहां से पिक्चर में आ रहा है? व्हाट आई एम आस्किंग. Sir, cash to capital. हाँ सिंपल. कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा यहाँ?
Capital account. सीज कैपिटल अकाउंट. कौन सा कैपिटल अकाउंट? सीज कैपिटल अकाउंट. 1,50,000. 1,50,000. सबको समझ में आया? नीचे नरेशन लिख देना. बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर सी, 1,50,000. अब ये तो कैपिटल लाया. अब अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है और वो ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल मान लो 50,000, 50,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, क्या एंट्री होगी? टेल मी. गुडविल ला रहा है, फॉर्म में गुडविल आ रही है. फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, मेरे पास गुडविल का पैसा आ रहा है, मैं क्या एंट्री करूंगा? Cash account debit to premium for goodwill. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. वेरी गुड, यही होगी एंट्री. क्यों कैश को डेबिट किया? व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम डेबिटिंग? क्यों कर रहा हूं डेबिट इसको? सर एसेट होती है ना, तो डेबिट एग्जैक्टली, व्हाट कम्स पैसा इन. आ रहा है, पैसा एसेट होता है. वेरी गुड. और प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मैंने ये पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल के फॉर्म में लिया है, इसको क्रेडिट इसलिए किया. अभी अपन क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल आता है, उसके बाद हम प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या करते हैं हर्ष? प्रीमियम फॉर गुडविल को कहां लेके जाते थे, बताया था ना अभी. प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या हर्ष करते हैं? बताओ, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या ट्रीट करते हैं? अभी बताया था ना. Sacrificing ratio. हाँ, Sacrificing. सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बांटते हैं. तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल बटने जा रहा है. अब ये सोचो, तुम लोग लॉजिक लगाओ. प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट है. अब मैं इसको खत्म करके पार्टनर्स में बांटूंगा. उन किन पार्टनर में? उन पार्टनर्स को जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया. किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो मुझे प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट को खत्म करना है कि नहीं करना है? हाँ या ना? यस सर. क्या करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को खत्म करने के लिए? सर डेबिट. एब्सोल्युटली. डेबिट. देखो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, बस अलर्ट रहो और देखो मैं क्या बता रहा हूं. इस कंसेप्ट को समझो. अगर कंसेप्ट समझोगे ना तो तुम लोग अपनी एंट्री खुद बनाना सीख जाओगे. ये इतनी बड़ी ना, ये इतनी मोटी तगड़ी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. लॉजिक को समझो. लॉजिक सिंपल लॉजिक है. लॉजिक पे फर्क करो, कंसेप्ट अपने आप समझ में आएंगे. एंट्री खुद बनाना सीखोगे, लाइफ हल्की हो जाएगी, टेंशन नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में. तो प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया, डेबिट हो गया. क्यों डेबिट किया? क्योंकि हम इसको बांटने जा रहे हैं. ऑलरेडी क्रेडिट था, डेबिट करके हम इसको कर दिया खत्म. अब इसको बांटेंगे किसमें? सेक्रीफाइसिंग. तो मान लो प्रीमियम फॉर गुडविल आया था 50,000 रुपए, और मान लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया है 2:1. क्या दिया है? सॉरी 2:1 नहीं देते हैं, इसको देते हैं 2:3. 2:3 ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है. तो अब ए का 2 है और बी का 3 है. तो हम 2 क्या करेंगे? ए इज कैपिटल, 2 बी इज कैपिटल. और यहां पे हम क्या करेंगे? 2:3. 50,000 का 2:3 कितना होगा? 50,000 का 2/5. 20,000, 30,000. हाँ, 20,000 और 30,000. 30,000. सिंपल. डिस्ट्रीब्यूटेड. नीचे नरेशन लिख दो. बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सिंपल. अब देखो ये क्या हो रहा है, यहां पे ध्यान से सुनो. ट्विस्ट अब आएगा. ट्विस्ट बोर्ड एग्जाम में अब आएगा. क्या आएगा? यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया कि बॉस कैपिटल ला रहा है तो कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मान लो सी आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल. प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ये 3 लाइन तो तुम्हें पता है, ये 3 एंट्रीज भी पता है, ये अच्छे से हो गई. इसके बाद वो क्या करेगा? वो ये बोलेगा कि भाई आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. देखो यहाँ पे अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, ये सब क्रेडिट हो रहा है. ये जो एंट्रीज दिख रही है तुम्हें, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 2 साइड में जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ना, ध्यान रखना, 2 साइड में जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है तो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री हुई है. और मैंने आपको एक फंडा बताया था. क्या बताया था? फिर से सुन लो सब लोग. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड से बढ़ता है और डेबिट साइड से घटता है. बताया था ना एवरीवन? यस और नो? यस सर.
फटाफट यहाँ बता रहा हूँ, जल्दी से रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस पूरा कंसेप्ट का रिवीजन करना पड़ता है तुम लोग के लिए। एक बार ना घर पे तुम लोग देख, अच्छा अभी मैंने हाल फिलहाल में रिकॉर्डिंग्स अपलोड भी नहीं की है ना, अभी आज करता हूँ, आज मैं सब कर दूंगा जितना भी पहले का एग्जाम के पहले का भी था। देखो जाके ए बी ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो ध्यान से समझो, इसका नेचर समझो। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स बना रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म बना रही है, पहले बताओ। हु इज मेकिंग दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? हु इज मेकिंग? पार्टनर्स बना रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म बना रही है? सर फर्म। फर्म। कभी तुम लोग अपना अकाउंट बनाते देखे हो क्या? यार मैं, राज अपना अकाउंट खुद बना रहा है, सामर्थ अपना अकाउंट खुद बना रहा है, हम अपना अकाउंट नहीं बना सकते। कोई और बंदा हमसे हिसाब किताब कर रहा है तो हमारा अकाउंट बनाएगा, हम किसी और का बनाएंगे, लेकिन हम अपना नहीं बनाते कभी। अपनी बुक्स में अपना अकाउंट कभी नहीं बनता, ये हमेशा याद रखना। तो अगर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है तो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। तो ये कौन बना रहा है? पार्टनरशिप फर्म बना रही है। पार्टनरशिप फर्म कहती है कि भाई साहब क्रेडिट साइड है ना, जो क्रेडिट साइड, इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, ये याद रखना, इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। और क्या कहती है? जो डेबिट साइड है ना, डेबिट साइड, इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होगा, इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होगा। मतलब पार्टनरशिप फर्म अगर तुम लोग हो, तुम लोग अगर पार्टनरशिप फर्म हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि तुमने एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ाया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड बढ़ेगा तो पार्टनर्स का पैसा बढ़ रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर प्रीमियम फॉर गुडविल हमने पार्टनर को दिया तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ा कि घटा? बढ़ा। बढ़ा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल किधर आएगी, टू साइड की बाई साइड? बाई साइड, क्रेडिट बाई साइड। साइड, बाई साइड प्रीमियम फॉर गुडविल। अब मुझे तुम लोग खुद बताओ, मैं तुम लोगों से सवाल पूछता हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल, पार्टनर्स को मिला, प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ गया, पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। फर्म हो, तुम लोग फर्म हो, तुम लोग फर्म हो और तुम लोग पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो कहां आएगा? बाई सैलरी इधर आएगी। अच्छा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा? सब बढ़ेगा। तुम लोग, ये सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? एक गर्ल्स, अब तुम में से कोई नहीं बोलेगा, जितने लड़के हैं, अगर तुम्हारी आवाज नहीं आई अगले 1 सेकंड, 2 मिनट के अंदर मैं सबको बाहर निकाल दूंगा। और मेरे पास रिकॉर्डिंग चल रही है, ये मैं रिकॉर्डिंग सब पेरेंट्स को भेजूंगा, देख लो कितना ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा? लड़के बोलेंगे सिर्फ। सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। सर घटेगा। बढ़ेगा, राइट? घटेगा सर। घटेगा, घटेगा। हाँ, क्यों घटेगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? लॉजिक बता इसके पीछे का। सर क्योंकि पैसा पार्टनर्स के अकाउंट से फर्म के अकाउंट में जा रहा है। मतलब ये कि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म से पैसे लिए थे पर्सनल यूज के लिए, तो अब फर्म पार्टनर से मांगेगी तो उनके अकाउंट को कम कर देगी। अच्छा, कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को, कहां जाएगा? सर पार्टनर्स के कैपिटल। कहां कैपिटल अकाउंट में? कहां हो तो मुझे पता है, किधर कैपिटल अकाउंट में, किधर? क्विकली। अपन कमीशन दे रहे हैं पार्टनर्स को, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा? क्रेडिट। क्रेडिट। वेरी नाइस। ये सब बहुत पहले पढ़ाया है यार गाइस, फंडामेंटल में पढ़ा है। मैं बस एक रिकैप मार रहा हूँ, फटाफट देख रहा हूँ तुम लोग कितने उसमें हो पानी में। एंड प्लीज पार्टिसिपेट। और ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं बोलूं तब तुम पार्टिसिपेट करो। तुम्हें नहीं करना है मत करो, मैं 2 क्लास देखूंगा फिर मैं बोलूंगा भी नहीं कभी पूरे साल कि तुम लोग पार्टिसिपेट करो। तुम लोग का घाटा है ये पूरा। लड़कियां पार्टिसिपेट करती है, लड़के नहीं करते, क्या लॉजिक है यार ये? थोड़ा पार्टिसिपेशन रखो अपना, ठीक है? पार्टिसिपेशन कम मत करो, तुम लोग को दिक्कत आएगी आगे चल के।
तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पीछे का रीजन। तो अब अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, तो अपन ने सीखा। लेकिन पता क्या होता है बोर्ड में एक ट्विस्ट आता है। बोर्ड में ये सब करने के बाद बोर्ड एग्जाम में लास्ट में बोलेगा 50% ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल या 50% ऑफ प्रीमियम is withdrawn by partners। अब सोचो अगर पार्टनर्स ने 50% प्रीमियम विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से सुनो, बिजनेस में जब नया पार्टनर आया तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। वो प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाके बैठ गया, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट। देखो यहां देखो, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट हो गया, देखो यहाँ पे। ठीक, अब पार्टनर कह रहे हैं मैं इस पैसे को पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में नहीं रखना चाहता, अब मैं इसको निकाल के अपने पास घर ले जाना चाहता हूं। अभी एक फर्म में पड़ा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर्स क्या कह रहे हैं? पार्टनर्स कह रहे हैं कि मैं अपने कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल के वापस अपने घर ले जाना चाहता हूं। तो अगर ये पैसा यहां से निकालेंगे तो क्या जनरल एंट्री होगी बताओ? What will be the journal entry if you are withdrawing premium for goodwill? Like for example 1 लाख का प्रीमियम फॉर गुडविल था और उस 1 लाख का 50% ए और बी निकाल रहे। ए निकाल रहा है 25,000, बी निकाल रहा है 25,000। 25,000 क्यों बोला? क्योंकि टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख था, इसका 50% होता है 50,000 और 50,000 ए और बी दोनों निकाल रहे हैं। तो ए को 25 मिल गया, बी को 25 मिल गया। समझ में आया एवरीवन मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ या ना? किसको समझ में नहीं आई बात जो मैं बोल रहा हूं? प्लीज रेज हैंड क्विकली। तो दोबारा बता दीजिए। फिर से सुनो, जैसे ये गुडविल लेके आया था, इधर देखो ये गुडविल लेके आया था, ध्यान से सुनो। ये प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया? सब लोग बताओ, ये प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया? 50,000। ये 50,000 मैंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया कि नहीं किया? हाँ या ना? किया कि नहीं किया? Yes, sir. किया ना? किया ना? अब ये पार्टनर ये कह रहे हैं कि मैं इस प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ करना चाह रहा हूं। अभी तो ये कैपिटल अकाउंट में पड़ा है। जैसे समझो तुम्हारे पापा, जब पापा लोग कमाते हैं ना, पापा लोग, तो उनका पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है, वैसे जैसे इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पड़ा है। अब जब पापा वो पैसा निकालते हैं एटीएम से तो पापा का अकाउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अब इसी तरीके से अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तुमने प्रीमियम फॉर गुडविल रखा हुआ है तो क्रेडिट है, बढ़ा हुआ है। अब इस अकाउंट से तुम निकाल रहे हो पैसा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम होगा कि ज्यादा होगा बताओ? Sir, come. कम होगा। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम होगा। अब तुम्हारे सामने कैपिटल अकाउंट रखा है, तुम सब लोग लॉजिक लगा के बताओ, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? Sir, Debit. debit. समझ में आया ना? डेबिट। क्रेडिट साइड से बढ़ता है। ये मेरी हिंदी बड़ी खराब है ना, तो समझ, बढ़ता है, स्पेलिंग सही है? नहीं सर, बीच में जो डा है उसके नीचे बिंदी लगी थी। बढ़ता है, थैंक यू। और यहां से क्या होता है? घटता है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि वो अपने प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ करेंगे, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट घटेगा। इसका मतलब क्या होगा? डेबिट होगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे बताओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो क्या करेंगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अलीना समझ में आ रहा है? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ अलीना, हेलो अलीना, है कि नहीं? पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, जब विड्रॉ करेंगे तो पैसा लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे फॉर्म से? हाँ या ना? Yes, sir. ये पॉइंट को ध्यान से सुनो, ये लॉजिकल पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनो। अगर वो फर्म से गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स फर्म से लेके जा रहे हैं तो एक तरफ तो कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, लेकिन वो लेके कैसे जाएंगे? रोकड़े के फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में। तो पैसा जा रहा है। अब पार्टनरशिप फर्म से अगर पैसा जा रहा है तो उसकी एसेट जा रही है, तो कैश क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? Sir, credit. Credit. ये कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ। अब देखो लॉजिक, देखो लॉजिक, देखो बैलेंस शीट कैसे मैच करती है। आई डोंट नो तुम लोग अभी इतना दिमाग लगा पाओगे नहीं लगा, देखो देखो ये रही बैलेंस शीट, बस ध्यान से सुनो। ये बैलेंस शीट है,
बैलेंस शीट का एक रूल है, तुमको बताया था क्या, एसेट और लायबिलिटी हमेशा मैच करती है कि नहीं करती है? हाँ ना? यस सर। करती है। अब तुम लोग ये बताओ, अगर पार्टनरशिप फॉर्म तो लायबिलिटी साइड में आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा लायबिलिटी साइड में होता है ना? और कैश अकाउंट कहाँ होता है? हमेशा एसेट साइड में होता है। अब सोचो, अगर तुमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स ने प्रीमियम विड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कम हो गया। अब उतना ही पैसा अगर कैश में भी कम कर लोगे तो बैलेंस शीट मैच करेगी कि नहीं करेगी? हाँ या ना? यस सर। सबको समझ में है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक तरफ बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम हो गया जो प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ किया, और दूसरी तरफ मैंने कैश कम किया, क्योंकि जब निकालेंगे तो कैश फॉर्म में निकालेंगे, तो दूसरी तरफ कैश कम हो जाएगा। तो बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो सामने, जितने से कैपिटल कम हुआ उतने से कैश कम हो गया। बैलेंस शीट मैच हुई कि नहीं हुई? यस सर। एवरीवन, यही रीजन है। डबल एंट्री सिस्टम जो तुम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा था ना, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। इफ एक अकाउंट में डेबिट है तो दूसरे में क्रेडिट में अफेक्ट करता है। डबल एंट्री सिस्टम, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। whatever the transaction you will do, whatever the general entry you will do, बैलेंस शीट हमेशा मैच करेगी। हर ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस शीट पे इफेक्ट तुम लोग देख सकते हो, और ये तुम लोग देखना शुरू कर दोगे जैसे जैसे हम अगले महीने 2 महीने में आगे चलेंगे। अब तुम्हारा लॉजिक काम करेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये लिख लेना, ये क्या है? विड्रॉल। क्या है? विड्रॉन। किसका? ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। हमेशा यही एंट्री होती है, हमेशा। और याद रखना, क्वेश्चन में ट्रैप क्या डालेगा, कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि 100% प्रीमियम फॉर गुडविल लेके जा रहे हैं, पूरा लेकर ले जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन कहेगा 50%, 50% लेके जा रहे हैं, और कभी कभी कहेगा वो 25% लेके जा रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी थी। मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख है और 100% वो कह रहा है विड्रॉ कर रहा है, तो आप 100% 1 लाख का 1 लाख विड्रॉ कर देंगे। अगर वो कह रहा है नहीं 50% ही विड्रॉ कर रहे हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल आएगी तो 1 लाख, कैपिटल अकाउंट में बटेगी भी 1 ही लाख सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। पर जब विड्रॉ की जाएगी तो कितनी विड्रॉ की जाएगी? सिर्फ 50,000 रुपए। क्लियर हुआ? अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस। हाउ मेनी ऑफ यू, अच्छा मैं फटाफट एक लास्ट पोल कर रहा हूं, कितने लोग हैं जिनको ये अभी तक जितना मैंने पढ़ाया अभी तक, यहाँ आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें बिल्कुल समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में नहीं आया, एकदम बाउंस मार गेला, पूरा का पूरा फुल ऑन। कितने लोग हैं? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो जितने लोग को समझ में बिल्कुल नहीं आया। अच्छा वो लोग रेस करो हैंड जिनको पूरा समझ में आ गया आज का पढ़ाया हुआ। बस ओके गुड। अमन तुम्हें समझ में नहीं आया? आ गया। अरब तुम्हें समझ में नहीं आया? सर आ गया है हाथ खड़ा करना, क्यों कर रहा है हैंड रेस? सर। डेस्कटॉप पे मेरे को आता नहीं है कैसे करना होता है। अलीना तुम्हें नहीं आया? आया। पक्का है ना बेटा? तुझे नहीं समझ आया तो मुझे बता देना अलीना। तुम्हारी बेसिक क्लास शायद मिस हुई होगी इसलिए तुम्हें दिक्कत आएगी, लेकिन मैं इसके अपलोड कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग पुरानी पड़ी, मैं अपलोड कर दूंगा, फिर भी तुम्हें दे दूंगा सेशन नेक्स्ट। तो ये पॉइंट था हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल को लेके। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट से कम टाइम रह गया गाइस, फिर से रिजॉइन करो क्विकली, जल्दी से और रिजॉइन करो।